ये जो टॉपिक है, दिस इज अ टॉपिक which I've been doing research. Okay, if you write something in chat मुझे नहीं दिखेगा, so please unmute yourself. यहाँ पे अभी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, like of course, like सर ने कहा अभी आप लोग को एक दिन पहले ही बताया गया था, right? ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं, so we can just converse, है ना? I can't see your videos now because मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, Zoom का प्लेटफॉर्म इससे अलग है. So yeah, let us start. Do UFOs and aliens exists? यूएफओस क्या होते हैं? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लेकिन सर इसकी बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या जरूरत है इसका? हाँ, क्या इंस्पायर में आ गए तो ऐसी बातें कर रही हैं? क्या है, एलियंस हैं, हाँ, स्पिरिचुअल मंत्रास हैं मतलब किसी ने कसम कसम खिलाया क्या हमको? ऐसा नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है. प्रैक्टिकली देखो, वी ऑल वांट टू नो आवर एग्जिस्टेंस, कहां से आए हैं. कितनी सारी मूवीज है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, हाँ, है ना? कोई कुछ कहानी बताता है, कोई बोलता है हम यहां से हैं, मतलब कि यू नो एवरीवन वांट्स टू नो हु आर वी, वेयर हैव वी कम फ्रॉम, व्हाई आर वी सफरिंग, है ना? या लाइफ सिर्फ यही अर्थ पे ही है क्या? और कहीं नहीं है लाइफ? ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? सो ये रिसेंट May 17 का एक आर्टिकल आप देख रहे हो, यूएस कांग्रेस होल्ड्स यूएफओ हियरिंग. क्या यूएस कांग्रेस? हाँ, तो आप में से कोई अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, ज्यादा अच्छा अच्छे से आइडिया होगा. जैसा हमारे इंडिया का पार्लियामेंट होता है, यूएस का कांग्रेस होता है. यहाँ पे यूएफओ की हियरिंग हुई थी कि भाई यूएफओ होता है नहीं होता है ना? अरे सर, पार्लियामेंट में ऐसी बातें होने लग गई क्या? इंडियन पार्लियामेंट में ऐसी बातें होगी यार? इंडिया तो सिंपल सा देश है यार, यहाँ तो लोगों को मतलब जो है थोड़ा सा रिजर्वेशन हो गया, खाने पीने का मिल जाए, वही उसी पे बात होती है. या यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज, राइट? और इंडिया इज काइंड ऑफ वी से सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, राइट? थर्ड वर्ल्ड तो नहीं बोलेंगे, थर्ड वर्ल्ड तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बट या. तो क्या हुआ था यहाँ पे सर? तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो अ स्मॉल वीडियो हियर. प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी इट. आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. आवाज ओके. This time, the Pentagon offering an explanation to lawmakers. We're now reasonably confident that these triangles correlate to unmanned aerial systems in the area. The triangular appearance is a result of light passing through the night vision goggles and then being recorded by an SLR camera. But at the first congressional hearing on UFOs in 50 years, Pentagon officials admitting that most of what they call unidentified aerial phenomena remain unexplained. They also showed lawmakers this video captured by a fighter pilot with a cell phone that shows a metallic object that you might miss if you blink. I do not have an explanation for what this specific object is. Deputy Director of Naval Intelligence Scott Bray raising more eyebrows when answering this question. There have been no collisions between any U.S. assets in one of these UAPs, correct? We have not had a collision. We've had at least 11 near misses. Defense officials testifying that there were at least 18 cases where they had data from multiple sensors showing objects that moved in ways that could not be explained, adding they would share more details during a closed-door classified setting. In the past, fighter pilots and former Pentagon officials have told us some of the objects were capable of instant acceleration and estimated speeds of well over 13,000 miles an hour. Now, the committee says this could be the first of several hearings, with some lawmakers saying next they would like to hear. Okay, so ये थोड़ा वीडियो है बड़ा, ठीक है. So what I'm saying is here कि okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली ये मीटिंग जो हुआ था, there was a कांग्रेस में, and they showed कि हमारे पास कुछ प्रूफ है, इनको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट जो उनका यूएस का है कि भाई एग्जिस्ट करता है नहीं करता है. अल्टीमेटली आई वाज देयर लाइव जब भी हो रहा था 18 मई को, मैं उस दिन लाइव था. आई वाज वाचिंग ऑल दैट. और आप बिलीव नहीं करोगे, इफ यू सी द लाइव चैट, इवन पीपल ऑफ यूएसए आर वर वेरी एंग्री विद इट, बिकॉज उन्होंने अच्छे से प्रूफ नहीं दिया. जो वहां पे जो आपने देखा जो मेंबर्स थे, उन्होंने ऐसी वीडियोस ली, शॉर्ट वीडियोस, अनक्लियर वीडियोस, और बोला कि यूएफओस होती नहीं है. उन्होंने इसको यूएपी बोला, अनमैन्ड एरियल फेनोमेना. और अब चैट देखना, लोग बोल रहे हैं मार्क जुकरबर्ग सब कुछ कर रहा है, ये कर रहा है. आपको पता है, अगर फेसबुक एड्स कभी आपने रन किया है, आई हैड अ शॉपिफाई स्टोर, तो मुझे पता है फेसबुक एड्स आपके एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, काफी कुछ इश्यूज होती हैं और काफी कुछ बातें हुई हैं इस बारे में, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो है बात हुई थी हमारा यहाँ पे
wait, just wait. Actually, I am not in my home actually. Like I said, sir ऐसे बताया work from home है मेरा, so there is some repairing work that is going on behind me. Okay, let me just adjust my camera. Yeah, fine. It's fine now. Okay, so मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे? Yeah, so ये बात थी यहाँ पे. This was there. तो even governments they don't want us to know the truth, है ना? जैसे आप देखो ये पॉइंट है. रसल ब्रांड, रसल ब्रांड इज अ फेमस पोएट, है ना? और यहाँ पे भी बात हो रही थी कि इनको भी ऐसा मिला कि या देर इज अ प्रूफ ऑफ, एक्चुअली देर इज अ प्रूफ ऑफ यूएफओस. You can just Another see the thing that video. I'm interested in with the kind of revelations that you're making in the area that you're working is it's precisely this interface between technology, consciousness, and spirituality that I think is a kind of necessary charge to reinvigorate our stagnating and atrophying culture. This is important. UFOs are real, but so is hubris, the ego that you find within intelligence. So Brian Cox, that guy's great. I always see him imagining far beyond what we know, and I think that's incredible. I find it disappointing that there is this data poor perspective being taken by people like Neil Tyson recently. It's just it is absolutely data poor. We're living in a data rich environment when it comes to the UFO topic, and to speak upon it as an authority, but without any authority, because you haven't educated yourself or been educated, because your hubris gets in the way. It's sad. I think science should be salivating over the physical data that's right there that now can be analyzed. And some people are, like Michio Kaku said, look, the ball's in the court of science and the government now to prove these aren't UFOs. The evidence is overwhelming that these are coming from somewhere else. So some people are embracing it. They're allowed. तो आपको बात समझ आया यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि एक्चुअली इतना प्रूफ है आपके. यू नो अबाउट द फिजिसिस्ट मिशियो काकू? यू हैव heard of him, right? मिशियो काकू, स्टीफन हॉकिंग, ऑल दीज आर देयर. तो मिशियो काकू खुद बोल रहे हैं कि भाई इतना प्रूफ है, अब गवर्नमेंट को तो, अब देखो हम तो दे रहे हैं प्रूफ, हम प्रूफ दे रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है ना? आप हमको प्रूफ करके बताओ कि नहीं एग्जिस्ट करता है ना? सो द थिंग इज गवर्नमेंट, वो क्या बोल रहा है, ह्यूब्रिस इज कमिंग इन बिटवीन. ह्यूब्रिस मतलब क्या होता है? एक होता है ना, मुझे सब पता है, इन्फॉर्मेशन, अरे कोई प्रूफ नहीं चाहिए. जैसे आप लोगों को मान लो मंत्रास है अपना, मान लो जो हम बात करते हैं एंशिएंट वैदिक मंत्र, आज के टाइम में किसी को रास्ते में जाके बोलो तो लोग हंसता है. until we show him various proof, like you have attended the discover yourself sessions. Yes or no, Mitesh sir? Have they attended that? Yes. So you are aware of that mantra power, है ना? You know the power of sound and all those things, you know. एक और बात है कि सर ठीक है, तो आप बोल रहे हो, आप कौन हो सर? आप तो मतलब सर मैनिट का पास आउट, आप भी हमारी तरह ही, थोड़ी आपकी एज ज्यादा हो गई, आप आज जॉब कर रहे हो, कल हम भी करेंगे, हमारा ये प्लेसमेंट हो जाएगा. चलो हम बात करते हैं एडगर मिचेल की. ही इज अ एस्ट्रोनॉट. ही इज एस्ट्रोनॉट हु हैज अ वेरी वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइम्स ऑन स्पेस. स्पेस वॉक होता है ना, स्पेस में जो है ना, ये खुद ये बोले, आप सर्च कर लेना इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लो. आई हैपन टू बी प्रिविलेज्ड एनफ टू बी ऑन द फैक्ट दैट वी हैव बीन विजिटेड ऑन दिस प्लैनेट एंड द यूएफओ फेनोमेना इज रियल. सोचो, ये खुद बोल रहे हैं, है ना? और एक और बात है, सोचो अगर से हम मून, हम बोलते हैं ना मून पे हम लोग गए थे, ठीक है, वो तो मैं मानता हूं, पर काफी लोग नहीं भी मानते हैं. बिकॉज सो देयरफॉर आई हैव सम डाउट. व्हाई? टेल मी हाउ मेनी टाइम्स हु हैव विजिटेड द मून? कैन एनीवन टेल हियर? आई वांट यू टू अनम्यूट. इंसान, ह्यूमंस कितने बार मून पे गए हैं अब तक? फर्स्ट टाइम कब गए थे बता दो? कौन से ईयर में गए थे फर्स्ट टाइम इंसान मून पे? किस साल गया था? मिशन का नाम बता दो, कुछ तो पता होगा. ऑनलाइन हो या नहीं हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप तो नहीं चला रहे ज्वाइन करके? हाँ बताओ सर. वो बताएंगे. अरे ये तो बता दो कौन गया था फर्स्ट टाइम.
मून पे? चलो ये बता दो किसने पैर रखा था मून पे, ये तो पता है। नील आर्मस्ट्रांग सर। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ये तो पता है। चलो ये अच्छी बात, इतना तो पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पता है यार, तुमको समय से पता है, मुझे पता है तुमको पता है। 1969 में रखा था, बात सही है। उसके बाद कभी गया इंसान मून पे? कभी नहीं गया, ध्यान देना, कभी नहीं गया उसके बाद। और 1969 तुमको पता होगा, उससे 8 साल 9 साल पहले जो उनके प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एक बात कही थी, मेक इट और फेक इट। भाई चांद पे जाओ नहीं तो फेक, मतलब इन्होंने एक बात बोली थी, सबके सामने बोली थी, ऐसा नहीं। और तब तुमको पता होगा कोल्ड वार हो रहा था, यूएसएसआर, रशिया, सोवियत यूनियन और इनके बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। उसके बाद कोई नहीं जा रहा मून पे, दोनों फाइट कर रहे थे। आपको पता है पहला सैटेलाइट रशिया ने लॉन्च किया था, यूएसएसआर ने स्पुतनिक, और मैन इनको फिर ये गए। एक नाम करना सर्च, बिल केसिंग, BILL, बिल केसिंग, उसने, वो खुद नासा में काम करते थे, वो बोले मैं मान ही नहीं सकता हम गए हैं मून पे। ठीक है, देखो खुद एस्ट्रोनॉट बोल रहा है हम नहीं गए। अच्छा चलो ठीक है, ये बात भी हम मानते हैं। तो मैं पे ये मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि जो हमने पढ़ा था डिस्कवर योरसेल्फ में 4 डिफेक्ट्स, 4 डिफेक्ट्स होते हैं ना, टू बी इल्यूजन्ड, टू चीट, टू हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, और फाइनल होता है हैविंग चीटिंग प्रोपेंसिटी। गलती पकड़ लेते तो हम गलती को मानते नहीं है, ध्यान देना इस बात को। आज देखो रिसेंट भी ऐसा होता है बहुत जगह, कोई ऐप मान लो उन्होंने अपडेट दिया, खराब हो गया, मान लो ऐप काम ही नहीं कर रहा, क्रैश करे, कोई नहीं बोलता, वो बोलते विल गिव अपडेट, गलती कोई नहीं मानता, राइट। अच्छा, मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि उनका यूएस इसका है ना, पेंटागन का भी वीडियो है। पेंटागन क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया का जो डिफेंस होता है ना, जो पूरा एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तो इनका एक वीडियो भी देख लो, यूएफओ का कैसे कैसे वीडियोस हैं, और उन्होंने जो मतलब यू कैन सी दिस, इज वेरी क्लियर। Going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's another thing, it's rotating. One thing, Roger. Roger. There's troubleshooting. Auto track. Oh, okay. सो यहाँ पे देखना, ये जो वीडियो था ना, इन वीडियोस में तुम देखना, दे वर मूविंग वेरी फास्ट, दे वर चेंजिंग देयर डायरेक्शन वेरी फास्ट, है ना। और ये डिस्क्रिप्शन हमारे स्क्रिप्चर्स में भी आता आ गया, मैं अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगा। मैंने पूरा वीडियो अच्छे से नहीं, अभी पूरा नहीं किया शो, थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो है, तुम देखना, दे वर मूविंग एब्रप्टली, दे कैन चेंज देयर स्पीड। क्या ऐसा हमारे व्हीकल्स में होता है क्या? तुम अभी इधर जा रहे हो फ्रंट में, तुरंत उसी स्पीड से बैक आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो जो मैं तुमको बताया था, ये अकाउंट है जेरेमी कॉर्बेल का, वो जो वीडियो था, खैर अकाउंट तो बहुत सारी है, मैं इसको, मुझे ये मिला था तो, है ना। तो ये जो वीडियो था, कौन सा वीडियो है? CIC का वीडियो है, वो तो प्लेन का वीडियो था, इट वाज फ्रॉम अ फाइटर प्लेन। सिमिलरली शिप का भी वीडियोस है, CIC को पता होगा, नहीं पता तो ये कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर जो शिप्स में होता है, ये भी एक शॉर्ट वीडियो है, इसको मैं प्ले नहीं करूंगा, बट ये शिप का वीडियो है। ओके, सो सिमिलरली प्रूफ बहुत सारे हैं। अब हम बोले कि सर ठीक है, ये तो आप यूएफओस का बता रहे हो, और कुछ हुए हैं एलियंस का प्रूफ? एलियन एब्डक्शंस होती है। सर ये क्या, ये कौन सी मूवी की कहानी है? एलियन एब्डक्शन जो है, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट, हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन ई मैक, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड। हार्वर्ड आपको पता होगा हमारे IITs NIT से भी ऊपर है, MIT हार्वर्ड, है ना, इस लेवल का है। तो पहले ही वाज नॉट बिलीविंग एलियन एब्डक्शन होता है, लेकिन ये क्या हुए, इन्होंने फिर क्या किया, सर्च करना स्टार्ट किया, केस देखना स्टार्ट किया, भाई बताओ यार हो रहा है नहीं हो रहा है। इनको लगा यार चेक करते हैं, इतना झूठ कैसे बोल रहे हैं लोग, पता करते हैं। तो इन्होंने काफी सारे केस देखे कि पूरे वर्ल्ड में है केस, है ना। बोले साउथ अफ्रीका में है ना, इस साउथ अफ्रीका में लोग इसको बोलते हैं मांडिंग दास, है ना। ब्राजील में देखा, ब्राजील में भी जो उन्होंने चीजें बोली, जो उनके साथ एब्डक्शन हुआ, वो मलेशिया से मैच कर रहा है, अमेरिका से मैच कर रहा है, हर जगह से मैच कर रहा है। तो पूरी जगह से केसेस थी, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, बल्कि वो पहले मानते नहीं थे। उनका इंटरनेट में करना सर्च, जॉन ई मैक एलियन एब्डक्शन, वो लिखा है, वो मानते नहीं थे, वैसे आदमी थे, भाई क्या मजाक कर रहे हो तुम एलियन एब्डक्शन का,
इन्होंने इतने इंटरव्यूज लिए, हजारों, मैं बोल रहा हूँ हंड्रेड्स नहीं, हजारों, हजारों मतलब एक 1 से 1000 लिखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो ये बात भी समझ आ गई सर, ये सब आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आज मॉडर्न व्यू पॉइंट में गवर्नमेंट भी बात कर रही है, लेटेस्ट पीपल बात कर रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, वीडियोस मिलिट्री की, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। वैदिक व्यू पॉइंट बताइए सर, जब हम इंस्पायर में भी हम यू हैव सम आइडिया फ्रॉम वैदिक व्यू पॉइंट। वैदिक व्यू पॉइंट से एक चीज देखो, सोल इज सर्वगता, सोल, और एक है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि हम अगर बोलें कि नहीं लाइफ नहीं है मून पे, तो हमने पूरा मून डिस्कवर नहीं किया है ना। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, तो इसको देखते हैं पहला पॉइंट, सोल इज सर्वगता। मुझे बताओ कैक्टस होता है, कैक्टस भी एक पौधा है जो डेजर्ट में उगता है जहां पानी ही नहीं है, कैसे उग रहा है? क्योंकि सोल है ना उसके अंदर। तुम एक बात बताओ, इंसान देखो, इंसान अच्छे बड़े से बड़े महल में भी रह सकता है, और बोलना नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेटली स्लम्स में भी इंसान रहते हैं, यू नो, स्लम के छोटे से रूम में भी 5-5 लोग 6-6 लोग रहते हैं, या अनफॉर्चुनेट, जस्ट थिंक ऑफ दैट, है ना। एनारोबिक बैक्टीरिया यू हैव सीन, वॉल्केनोज जो इतनी हाई टेम्परेचर है वहां पे भी सल्फो बैक्टीरिया वगैरह मिलता है, तुमको पता होगा, है ना। और यहाँ पे बोला गया कि भाई सोल, तुम भगवत गीता अगर आपने थोड़ा बहुत श्लोक पढ़ा है 2.24 सर्च कर लेना अभी जाके, वेदा बेस भगवत गीता 2.24 लिखा हुआ है, नयनम छिंदंती शस्त्रानी नयनम दहती पावक, इट कांट बी बर्न्ड, इट कांट बी मॉइस्चर्ड, पूरा बताया हुआ है। तो हम वही बोल रहे कि भाई सोल रह सकता है कहीं पे भी, मतलब मून पे भी लाइफ हो सकता है, मार्स पे हो सकता है, भाई हो सकता है। अच्छा सर हो सकता है, चलिए मानते हैं, लेकिन सर अभी हमें मिला क्यों नहीं है? अरे हमने कंप्लीट मून डिस्कवर नहीं किया, तुम्हें पता है मून के दो दो साइड है, नियर और फार साइड, हम हमेशा नियर साइड को गए हैं, फार साइड कभी नहीं गए। दो साइड होता है ना, जो जितने भी स्पेसशिप लैंड किए हैं। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि मान लो एलियंस को अर्थ में भेजा जाए और वो सबके सब कहाँ लैंड कर रहे हैं, अरेबियन डेजर्ट या सहारा डेजर्ट, वो क्या बोलेगा? अरे अर्थ पे तो कोई लोग ही नहीं है, बस थोड़े बहुत कैक्टस हैं, कोई ह्यूमंस या कोई लिविंग बींग्स नहीं है, और वो अपने वहां पे जाके बुक लिख देंगे, देयर इज अ प्लैनेट इन सोलर सिस्टम अर्थ जहां पे लाइफ नहीं है, सिर्फ कुछ पौधे उगते हैं। ठीक है क्या ये बोलना? नहीं है। शील प्रभुपाद जी जो है, हमको पता है, those books you must have read in Inspire sometimes, man may discover so many wonderful vehicles of journey, but even if he reaches the moon by his much advertised aircraft, he cannot remain there, है ना। हम बात करें कि चलो मून पे, चलो हम जाके बोले चलो चेक करते हैं, भाई तुम जा भी जाओगे तो कितना देर रहोगे वहां पे? पहली बात, रह नहीं सकता, हमारा बॉडीज बना नहीं है वहां के। तो उसके बाद हम बोल रहे हैं मून पे रहने के लिए अलग कंडीशन चाहिए, अलग बॉडीज चाहिए। जैसे हम बात करते हैं फाइनल पॉइंट की, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। सोचो तुम अभी अगर अंटार्कटिका में जाओ, तुम ठंड से मर जाओगे, मतलब मैं तो मर जाऊंगा, मतलब मैं तो बंगाली हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ। तुम लोग भी अपना प्रोफाइल वगैरह बना लो, यू आर इन कॉलेज, लिंक्डइन में बना लो, लिंक्डइन इज देयर वेरी हेल्पफुल इन आवर कॉलेज एक्टिविटीज, मतलब आई नो इन आवर इंस्पायर देयर आर सीनियर्स हु ऑलवेज गाइड अस। मैं जब था इंस्पायर में, आवर सीनियर्स गाइडेड अस टू whether to go for CAT, GATE, UPSC, IAS, whatever was there. तो ये काफी सारा गाइडेंस मिलता है इंस्पायर में, राइट। सो एक और बात है ना कि व्हेन यू लिव टुगेदर, तो एक रिलेशनशिप बनता है। पहले क्या होता था, हमारे कॉलेज में रैगिंग होती थी, बहुत ज्यादा रैगिंग होती थी, है ना। और अभी क्या हो गया, रैगिंग बंद होगा तो क्या होगा, रिलेशनशिप भी थोड़ा सा कट सा गया। हाँ रैगिंग अच्छी बात नहीं है, बट एक रिलेशनशिप भी बनता है। जैसे ये क्या है, मैं बात कर रहा हूँ बाजाओ ट्राइब। बाजाओ ट्राइब एक ट्राइब है इंडोनेशिया के आसपास जो 13 मिनट तक सांस रोक सकती है। सोचो हम कितना देर रोक सकते हैं सांस, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम। तो इसको बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग फिलोसॉफी। डॉक्टर फ्रॉग का तुम्हें पता है कहानी? आज घर जाके सर्च करना डॉक्टर फ्रॉग फिलोसॉफी, ठीक है, और सर से डिस्कस करना, विक्की सर से। विक्की सर इज टेकिंग केयर ऑफ यू, इज आई नो आई हैव टॉक्ड विद हिम, ही इज क्वाइट एक्सपर्ट। और भी हैं आपके, उनका नाम क्या है, निखिल सर, या ही इज आल्सो नाइस, आई हैव मेट विद हिम आल्सो। तो ये है। अब बोलो सर ठीक है, आप मुझे बताओ कि अब आप इतना कुछ बात कर रहे हो, तो मुझे वैदिक पॉइंट से मैप बता दो। ये देखो, ये वैदिक से हमारा मैप है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज आवर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। ऊपर ये दिस इज आवर वृंदावन, यहाँ लिखा हुआ है, देखो अयोध्या, द्वारका, काफी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तुम्हें नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है कि कैलाश दिख रहा है ब्रह्म ज्योति के ऊपर, और उसके नीचे है यूनिवर्स बहुत सारे। दिस इज मेटेरियल वर्ल्ड, जो बोलते हैं भौतिक जगत। ओके, सो अब तुमको पता होगा काफी सारे आजकल बात हो रही है मैटर एंटी मैटर की। तो जब हम यहाँ पे एंटी मैटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो एंटी मैटर मतलब क्या है? विच इज प्रॉपर्टीज अपोजिट टू मैटर, दैट इज स्पिरिचुअल।
ओके जो तुमने पढ़ाई होगा अब तक इंस्पायर में आ रहे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट हैव सम आइडिया यार। अच्छा तो सर स्वर्ग लोग भी वही है कि ऊपर जो हम देख रहे हैं, ऊपर जो बहुत सारा प्लैनेट्स, नहीं स्वर्ग वो नहीं, स्वर्ग वगैरह मटेरियल वर्ल्ड में ही आता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, आवर यूनिवर्स, एक यूनिवर्स की बात करते हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होती हैं, ये है एक यूनिवर्स की बात हो। यहाँ देखो बहुत सारा लोक है, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ बीच में दिख रहा है अर्थ प्लैनेट भूरलोक, उसके ऊपर है भूवर लोक, स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक ऊपर है, देख रहे हो डेमी गॉड्स का, जो इंद्रदेव हैं, गणेश जी वगैरह सब है। सबसे ऊपर है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, है ना। नीचे कौन से हैं, अतल वितल रसातल, ये सब है ना। ठीक है, तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम होता है। अब तुम बोलो सर ये सर अर्थ में भी तो अयोध्या वगैरह है हमारा, तो ये सब कैसे, वो तो सर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट है। तुमने एम्बेसी नाम सुना है, दूतावास। हाँ, ध्यान देना, मुझे एक चीज बताओ, अगर इंडिया में यूएस एम्बेसी है तो मुझे बताओ यूएस एम्बेसी में किसका लॉज एप्लीकेबल है, इंडिया का या यूएस का, कोई बता पाएगा अनम्यूट करके। न्यू दिल्ली में यूएस एम्बेसी है, यूएस दूतावास है, वहां किसका लॉज एप्लीकेबल होता है, इंडियन गवर्नमेंट का या यूएस गवर्नमेंट का। एक्चुअली यस सर। हाँ, बता सकते यार, समझ आ रहा है तुम लोग को क्या, मेरी बात बात समझ आ रही है, आवाज आ रही है, या बोरिंग लग रहा है यार, बता दो यार क्या है तुम लोग, कैसा है। समझ आ रहा है सर। हाँ, जम नहीं रहा लेकिन, अरे सर ठीक है बुला लिया, हमको आना पड़ गया सुबह सुबह, यही है ना। है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, चलो क्या होता है। सर इंडिया का चलता है। हाँ तुमने, चलो अच्छा हो तुमने बताया, चलो कोई बता रहे थे, एक्चुअली मैं इसीलिए वो पूछा था, या एक्चुअली मैं कोचिंग में भी ऐसी बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे बच्चों को गलती निकालने में मजा आता है बहुत। क्या होता है एक्चुअली, आपको पता है जो दूतावास होता है वहां उसी कंट्री की लॉज एप्लीकेबल होती है। अगर यूएस का दूतावास है इंडिया में, वहां यूएस के रूल्स होंगे अंदर, आप इंडिया का रूल नहीं चला सकते वहां पे। लेकिन सर दूतावास तो छोटा सा होता है सर, 1 एकड़ का भी नहीं होता, आधा एकड़ का होता है मे बी, हाँ ऐसा होता है, पर वहां पे उसी कंट्री की लॉज एप्लीकेबल होती है। तो सर धाम क्या है फिर ये, तो वो दूतावास है, दैट इज फ्रॉम दोज हायर, जो हमने दिखाया स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो पार्ट था, अयोध्या मथुरा राइट द्वारका, ऑल दोस इट वाज देयर। अच्छा, और सर ये क्या है, सत्य तप जनलोक, दीज आर पार्ट्स इनसाइड मटेरियल वर्ल्ड, है ना। तो इसका मैं तुमको पता होगा, रावण ने को बोला था कि मैं एक सीढ़ी बनाऊंगा कि जिससे सब लोग क्या करेंगे, स्वर्ग जा पाएंगे आसानी से। इट्स लाइक सेइंग कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आराम से यूरोप जा पाए, तुमको पता है यूरोप कोई जा नहीं पाता आसानी से, आपको पता होगा, अगर आपको जाना है इंडिया से, दे क्रिएट सो मच ऑब्स्टेकल्स, है ना। तुमको पता है आज भी शाहरुख खान जब अमेरिका में जाता है ना, उसको पूरा चेकिंग करते हैं, उसका नाम खान है इसलिए 12-12 घंटे वेट करवाते हैं उसको, वो ट्वीट करता है एवरी डैम टाइम, अगर तुमको पता होगा, राइट। अच्छा, फिर हम बात करें 8.4 मिलियन स्पीशीज हैं, तो महाभारत में भी डिस्क्रिप्शन आते हैं, ऐसे राक्षस होते थे जो कि रात को रिवर से आते थे। हाँ ध्यान देना, जो जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं, गंगा रिवर हर प्लैनेटरी सिस्टम में है, स्वर्गलोक में भी है, तो अर्थ में भी जो है वो एक जगह से जो आता है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हर प्लैनेट के थ्रू में आ रहा है। तो मतलब इफ यू कैन लर्न हाउ टू ट्रैवल थ्रू द रिवर्स, आप डिफरेंट प्लैनेट्स में जा सकते हैं, तो उन रिवर से द राक्षस वुड राइज अप, ठीक है। और चलो विमान की बात करते हैं, जैसे हम, तुमने पता होगा सर, विमान की बात है तो हम सबको पता होता है पुष्पक विमान, जो हमने सुना है रामायण में, है ना, वेरी गुड, काफी को पता होगा ये डॉक्टर रिचर्ड एल थॉमसन है, इन्होंने एक बुक लिखी है एलियन आइडेंटिटीज। उन्होंने क्या बोला कि यार मैंने विमान को स्टडी किया एंड दे वर केपेबल ऑफ सडन एंड रैपिड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, बहुत फास्ट मूवमेंट। जो मैंने तुमको आज वीडियो दिखाया था यूएफओस का, आर यू अवेयर, तुम्हें यू मस्ट हैव सीन कितना फास्ट मूव कर रहा था वो। हमारी कार कभी ऐसी नहीं होती कि हम लोग अभी नॉर्थ में जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं एक स्पीड से 100 किलोमीटर से, तुरंत हम लोग बैक में आ जाए 100 किलोमीटर स्पीड से, ऐसा नहीं होता। ये फास्ट एंड फ्यूरियस में भी ऐसा नहीं होता, है ना, तो पता होगा मूवीज में ड्रिफ्ट कर लेता है गाड़ी को, ऐसा नहीं करता वो कभी, मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ भी तुम देखा होगा मूवी, हॉलीवुड बॉलीवुड। तो हम विमान की बात कर रहे हैं, तो विमान में बेसिकली क्या है, बेसिकली दीज आर नॉट अर्थली, है ना, दीज आर फ्रॉम आउटर प्लैनेट्स, अदर लिविंग एंटिटीज। जैसे ये एग्जांपल है शल्व का जो विमान था, उसमें सेम ऐसा ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है
जब वो द्वारका में अटैक करने आया था ना, सो ही कुड मूव वेरी फास्ट, राइट बॉटम टॉप, है ना, तुरंत गायब हो जा रहा है, सामने आ रहा है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। जैसे विमान के बारे में एक शॉर्ट वीडियो है ये। University of California at Irvine, April 2017. Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model. क्या एक्चुअली ये जो वीडियो है यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, विमान का मॉडल कर रहे हैं चेक। क्या ये विमान रियली फ्लाइट वर्दी है? क्या ये विमान उड़ सकता है? क्या ये लेविटेट हो सकता है? क्या ये फ्लोट कर सकता है एयर में? तो इसको लोग एक चेंबर में टेस्ट करेंगे एयर फ्लो में, ठीक है। Whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. Wait. To me, what we've set up here with that wind tunnel. Okay, so this is our aerospace vehicle model. It's connected to this boom. The armature has a force gauge on it. So we're going to have airflow go past it at about 50 miles per hour or so. And then we're going to measure forces against it to determine if it's going to fly or not. And so what are the signs that you, in order to determine whether this is in fact aerodynamically sound? Right. So we're going to measure the normal force, and the normal force is up or down. If it starts to move up, then that'll be exciting because it's actually going to be rising, and that's how you get flight. You know, when an airplane turns up and starts to move, it's because it's getting lift. The other thing is I don't want to see it going real bad side to side or real bad chatter up and down, because that would mean it's unstable. All right, well, let's do it. Let's fire her up and see what happens. Yeah, let's do it. The flow is coming up to speed. Yeah. While being subjected to 50-mile-an-hour winds, the craft exhibits a slight lift upwards, yet remains relatively steady. No side-to-side wobble. Okay. Sensors record the measurements of various forces, as well as torque and pitch, to determine just how aerodynamic the body is. It looks very stable. All right. So let's look at the results. So what happened during the test was the normal force, which is where we measure the lift, it was positive between 0.03 and 0.06 pounds of force. That means we were measuring lift. So our vehicle in the wind tunnel experiment was showing positive lift like an aircraft would. Did you expect these results from a shape that's like that? Well, the shape looks like a lifting body to me, but you never know until you actually do the experiment. And we have experimental results now that says it is. So that's the exciting part. And what do you say to anyone who questions the idea that this information has been taken from a text that's at least 1,800 years old? The only thing you can say is we performed a good scientific experiment, and the results were that the shape made from those texts is a viable aerodynamic structure. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. Okay, so I hope you are clear with this, right? So देखो जो विमान वगैरह एक्चुअली इतना न्यू नहीं है जो बोला कि 1500 साल ही पुराना है. You know these Vedas is coming from thousands of years, right? But yeah, recent जो हमें कॉपीज मिली हैं, it is like some BC की हैं, 1500, 1800, 2000 साल पुराना, तो है ना. फिर हम बात करते हैं डॉक्टर माइकल क्रीमो, है ना. इन्होंने एक बुक लिखी है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी.
तो यहाँ पे जो है, जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज कब से आई है, हम बोलते हैं 1 लाख ईयर्स पहले, 100,000 ईयर्स। बट यहाँ पे ऐसे हमको अर्थ में ऐसे प्रूफ मिले, एक तुमको ये पता है ना कि जो लेटेस्ट सिविलाइजेशन थी अर्थ में कौन सी थी, मोइंजोदारो वगैरह है ना, हड़प्पा, इन उससे ओल्ड भी प्रूफ मिला है पता है। बट साइंटिस्ट रिजेक्ट दैट, बिकॉज उससे क्या होगा, थ्योरी खराब हो जाएगी ना हमारी। जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, जो हम लोग कहानी बोलते हैं, मतलब कि चलो इस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी आई है, ऐसे मतलब है ना, लाइफ ऐसे आया है, सोसाइटी ऐसे ऐसे हुई, 2000 साल पहले ऐसे था, 2500 साल पहले ऐसे था, है ना। तो अभी अगर मान लो कुछ पुराना प्रूफ आ गया तो फिर पूरी बेकार हो जाएगी ना। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ओम्स लॉ का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, V इक्वल आई आर स्ट्रेट लाइन आता है ना, तो एक दो पॉइंट बाहर भी होते हैं तो हमको बोलते हैं छोड़ दो उसको राइट। तो यहाँ पे उन पॉइंट्स के बारे में बताया गया, इनको गूगल ने भी किया था इनवाइट, डॉक्टर माइकल क्रीमो, है ना। तो इन्होंने काफी कुछ, इनका तुम ये सर्च अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री लॉस्ट अंडर वाटर वर्ल्ड्स, है ना। और यहाँ पे बताया गया किस तरीके से डेमीगॉड जो होते थे, जो हम बोलते हैं ना कि यज्ञ किया, इंद्रदेव आ गए वहां पे, है ना, अग्निदेव आ रहे हैं, फायर गॉड, सन गॉड। आजकल आजकल नहीं आते, अरे आजकल आदमी क्वालिफाइड ही नहीं है, कलयुग है ना, एज ऑफ कॉरल एंड हिपोक्रेसी। तो वी आर जस्ट कमिंग टू द एंड नाउ। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क योर सीनियर्स फ्रॉम इंस्पायर, ठीक है। सो सी मेन जो था क्वेश्चन यहाँ पे कि या मतलब ठीक है सर इंस्पायर है तो क्या यही सब बातें होंगी क्या आज, ऐसा नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग, प्रैक्टिकल प्रूफ। मैंने आपको सारा प्रूफ दिखाया, वीडियोस दिखाया मैंने आपको, राइट। मैंने आपको बताया किस तरीके से यूएस कांग्रेस में भी ये मीटिंग हो रहा है ना। सोचो यूएस गवर्नमेंट पार्लियामेंट की बात हो रही है वहां पे, यूएस पार्लियामेंट में ये बातें हो रही हैं। और पेंटागन हो गया, फाइटर पायलट्स, फाइटर प्लेन्स हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग हियर एक्चुअली। सो व्हाट आई वुड से इज दैट there are people who may say yes, people who may say no, but you know there is lot of proof, है ना, and we can go deeper also. And best I would say read the scriptures. Scriptures में बहुत कुछ डेप्थ दिया हुआ है, अगर तुमको पता है तो if you are attending classes, third canto में there is a growth of embryo given, right मितेश sir? Embryo is given ना, how it is growing from first day, है ना, first day to 9 months everything is given। और वो हमारे लेटेस्ट जो बच्चे पढ़ते हैं नीट में, जूलॉजी में, कोई अगर यहाँ पे है उसको पता है, it's the same, right? So I tried to show something, present something। आप लोग कुछ डाउट है, जानना चाह रहे हो, बता सकते हो। हाँ, इंस्पायर के बारे में देखो, एक्चुअली इंस्पायर जो है आपको पता होगा, मितेश सर 2009 में हमारा स्टार्ट हुआ था, राइट। सौरभ सर और अभिषेक सर ने स्टार्ट किया था, राइट। या सो फ्रॉम देन ऑन वी आर डूइंग इट। हमारे काफी सारे बैचेस पास आउट हुए हैं, आपको पता है भोपाल में, राइट। वी आर देयर इन SIRT, है ना सर, TIT, SIRT, IIT इंदौर में भी हम लोग का इंस्पायर नाम से ही है, मे बी या सम अदर प्लेसेस, कानपुर, मुंबई, रायपुर, कहीं कहीं पे इंस्पायर का अलग नाम भी होता है, एस्पायर हो गया, वॉइस हो गया, चॉइस हो गया। सो इट इज गोइंग ऑन इन एवरी प्लेस बिकॉज पीपल नीड दिस विजडम, पीपल नीड दिस इंफॉर्मेशन, पीपल वांट टू नो हु आर वी, हमारे एग्जिस्टेंस कैसे है, क्या गोल है लाइफ का, है ना। स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स में चीजें मिल रही है, ट्रूथ मिल रहा है। अब कुछ लोग क्या होता है ना, हम लोग क्या है, हॉलीवुड मूवी देख के हमें लगता है यार जो विदेशी हैं वही सही है। अरे तुमको पता है जब इंडिया ने जो प्लेन गिराया था इनका, पाकिस्तान का जो कौन सा F-16, तो इंडियन हमारे एयरफोर्स के जो चीफ थे BS धानोआ, वो प्रूफ दिखा रहे थे कोई प्लेन का ये है, रेकेज है। वो लोग बोल रहे हैं नहीं, फॉल्स है ना। जो यूएस के सब लोग बोल रहे हैं, जो आर्टिकल राइटर्स है, न्यूज वाले, नहीं रियल नहीं है। So can you understand? They are very patriotic, उनका फेथ है अपने प्रति। वो लोग क्रिश्चियनिटी को वैसे पता फॉलो करते हैं, हर फ्राइडे या संडे को दे गो टू चर्च। हम लोग को कितना फेथ है अपने स्क्रिप्चर्स पे। अरे फेथ कहाँ से आएगा, जब पढ़ेंगे तब फेथ आएगा। तो या चलो मैंने बहुत बोल दिया सर, यू कैन टेक इट अहेड मितेश सर। और या किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क। इंस्पायर के बारे में कुछ डाउट है आपको? आई वुड से व्हेन आई वाज इन कनेक्शन विद इंस्पायर, मैं 2017 में हुआ हूँ पास आउट। One skill that I learned there is of drama. I was fortunate I could do 50 dramas in about 3-4 years. Mitesh sir knows I used to write the drama also and direct. We would be 5-6 friends and we would do this drama. और there I learned that मेरा जो है ना हार्ड स्किल, जो टेक्निकल स्किल से ज्यादा मेरा ये एक्सप्रेशन स्किल्स ज्यादा अच्छा है। That's why I could go to placed in the Wi-Fi Academy. आपको पता होगा केमिस्ट्री में जो फील्ड हुआ था, आई वाज द फर्स्ट गाय हु वाज सिलेक्टेड फ्रॉम माय कॉलेज, आई वाज द हाईएस्ट एक्चुअली।
then now by God's arrangement मैं अभी आकाश में हूँ. Okay, I'm doing well, and yeah, I'm trying to again meet here as an alumni of Inspire. I'm always excited to meet you guys, है ना. उत्कर्ष, मयूर and Mitesh sir is giving so much energy, है ना. Nikhil sir is there, so really great job sir. Please take it. काफी टाइम ले लिया मैंने. यस सर. Yes, sir. जिंदा हो ना यार, शहीद तो नहीं हो गए. Yes, sir. Make it or fake it. Yes, sir. सर वो एलियन बता नहीं पा रहे थे ना सर कि यूएफओ है कि नहीं है, और फिर सर ने बताया कि एस्ट्रोनॉट फिर वापस से गए नहीं कभी एक्चुअली में. तो दे आर ट्राइंग टू फेक इट नाउ कि दे आर गोइंग, दे आर एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर थिंग्स, बट एक्चुअली नॉट. हाँ, वी कैन सी ना, मून में इंसान एक ही बार गया. तब आप चेक कर लो, नील आर्मस्ट्रांग के बाद मून पे नहीं. हाँ, स्पेस में गए हम लोग, स्पेस में गए, मून पे नहीं गए. या करेक्ट, वेरी गुड उत्कर्ष. वेदिक स्क्रिप्चर में बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स है जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं. जैसे अभी एक वीडियो देखा था जिसमें मॉडल बनाया था वेदिक स्क्रिप्चर से लेके. या सर हमारे सर एक्चुअली सीनियर थे ना, राहुल सर, हु इज इन नाबार्ड नाउ, पता होगा. मतलब मैं आप लोग भी बता रहा हूँ, सीनियर है मेरा राहुल सर, हु गाइडेड मी टू कम टू इंस्पायर. ही वाज इन 3rd ईयर, आई वाज इन 1st ईयर. तो मुझे भी काफी सारे डाउट्स होते थे इंस्पायर में क्या होता है यार. मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ऐसा कहा था कि अरे वहां तो बिना नमक का खाते हैं, पनीर खाते हैं, मसाला नहीं डालते हैं, सिंपल खाते हैं, एकदम कुछ नहीं होता. मैं बोला ऐसा है क्या. फिर मैं गया एक दिन, देखा अच्छा है. आप लोगों ने खाया होगा यार, खीर तो खाया होगा, स्वीट राइस आप लोगों को पता होगा अगर ये सब. सो यस सर. yeah, you have gone. Yeah, Mitesh sir and Nikhil sir, of course, Vicky sir, they are there. So what I'm saying is, yeah, he said once कि जो APJ अब्दुल कलाम है ना सर, he was making the missile, और जो एक मिसाइल का टिप था, he was not finding एक alloy कि वो बार बार मेल्ट हो रहा था. तो उनको एक वेदिक स्क्रिप्चर से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, श्लोक भी बताया हुआ है उन्होंने, किस बुक से उन्होंने एक alloy लिया था टंगस्टन और कुछ मिला के, तो it was able to withstand the heat. ये एक फैक्ट है, सर ने बताया था. I have to ask him again, but yeah, I can't ask him.